संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है, स्त्री या पुरुष? प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आज की अलौकिक कथा में स्वागत है। मित्रों, बहुत सी स्त्रियों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर पुरुष धोखा क्यों देते हैं, और यही प्रश्न बहुत से पुरुषों के मन में भी उठता होगा कि आखिर स्त्रियां धोखा क्यों देती हैं। तो चलिए मित्रों, आज आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अद्भुत कथा के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, द्वापर युग में गंधमादन पर्वत पर एक विशालकाय बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक तोता और मैना रहते थे। उनमें आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर तोता और मैना में झगड़ा हो गया। तभी तोते ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज और विश्वासघाती स्त्री होती है। यह बात सुनकर मैना को गुस्सा आ गया और उसने तोते को जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा धोखेबाज और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। इस बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई। संयोगवश उसी समय वहां से एक सन्यासी महात्मा जा रहे थे। उन्हें देखकर तोता और मैना सन्यासी महात्मा के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, हे पक्षियों, आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो आप कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास चले जाओ, वह तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। सन्यासी महात्मा की बात मानकर तोता और मैना कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास जा पहुंचे और भगवान शिव जी को प्रणाम किया, फिर अपनी बात बताई। मित्रों, तोते की बात सुनकर भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे शुक, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा धोखेबाज और विश्वासघाती हैं? भगवान शिव जी की बात सुनकर तोते ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे यह बात सिद्ध हो जाएगी कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा धोखेबाज और विश्वासघाती होती है। तोते की बात सुनकर भगवान शिव जी बोले, हे शुक, तुम कहानी सुनाओ, उसके बाद ही हम अपना उत्तर देंगे। मित्रों, भगवान शिव जी के कहने पर तोता कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रभु, प्राचीन काल में विदर्भ नाम का एक देश था। उसमें राजा भीष्मक शासन करते थे। उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। वह अपने पिता की तरह बहुत ही बहादुर और प्रतापी था। उसे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में महारत हासिल थी। उसकी पत्नी का नाम अंबिका था, जो अत्यंत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा भीष्मक और राजकुमार रुक्मी में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। राजा भीष्मक राजकुमार रुक्मी पर क्रोधित हो गए और उसे राज्य से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। मित्रों, राजा भीष्मक का यह आदेश सुनकर सभी सभासद और दरबारी दंग रह गए और वह सोच में पड़ गए। उसी समय राजकुमार रुक्मी उदास होकर अपने कक्ष में चला गया। जब यह बात राजकुमार की पत्नी अंबिका को पता चली तो वह राजकुमार के कक्ष में गई और पूछने लगी, हे स्वामी, आप चिंतित क्यों हैं? आपको इस प्रकार से चिंतित होना शोभा नहीं देता। आप इस राज्य के राजकुमार हैं। अपनी पत्नी के पूछने पर राजकुमार रुक्मी ने कहा, हे प्रिय, आज दरबार में पिताश्री के साथ मेरी बहस हो गई और उन्हें मेरे इस दुर्व्यवहार के कारण मुझ पर क्रोध आ गया और उन्होंने मुझे इस राज्य से निष्कासित कर दिया है। पिताश्री ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मित्रों, इस प्रकार से राजकुमार ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया। राजकुमार की यह बात सुनकर राजकुमारी अंबिका बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है, हे स्वामी, आप मुझे इस हाल में छोड़कर राज्य से चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब राजकुमार अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, हे प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? तुम महलों में पली बढ़ी हो। तुम मेरे साथ दुर्गम रास्तों पर और कठिन परिस्थितियों में कैसे रह पाओगी? दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम कोमल फूल की तरह महलों में रहने वाली तुम यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? यह सुनकर राजकुमारी अंबिका बहुत दुखी हो जाती है। फिर वह कहती है, हे प्रीतम, मैं आपके साथ रहकर सभी दुखों को काट लूंगी। आपके साथ होते हुए वे दुख भी मुझे अधिक सुखमय लगेंगे, किंतु आपके बिना ये महल के सुख जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतना कहकर राजकुमारी अंबिका रोने लगी। मित्रों, राजकुमारी की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार रुक्मी ने मन में सोचा, यह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचकर राजकुमार रुक्मी अपनी पत्नी अंबिका से कहता है कि हे प्रिय, तुम चिंतित ना हो, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूंगा। यह सुनकर अंबिका बहुत प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी में जुट जाती है। वह जरूरत का सामान अपने साथ ले जाने के लिए बांधने लगती है। अगले दिन जब सुबह हुई तो वे दोनों पति पत्नी राजा भीष्मक के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेते हैं
और राज्य से बाहर निकल जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल मिलता है। वे उसे पार करते हुए चले जा रहे थे। तभी राजकुमारी अंबिका ने कहा, हे स्वामी, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूं, क्यों ना हम किसी वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लें। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात मानकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। प्रिय मित्रों, आगे तोता भगवान शिव जी से कहता है, हे प्रभु, वे दोनों पति पत्नी पैदल इतना लंबा सफर तय करने के कारण बहुत ज्यादा थक गए थे। उस समय पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और वे दोनों पति पत्नी थके होने के कारण उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गए। कुछ समय बाद कहीं से उस वटवृक्ष के पास एक जहरीला सर्प आता है और वह राजकुमारी अंबिका को डस लेता है। सर्प के डसते ही राजकुमारी जोर से चीख पड़ी और दर्द से तड़पने लगी, मानो उसके प्राण निकले जा रहे हों। पत्नी को दर्द से चीखता हुआ देख राजकुमार की आंख खुल गई और वह एकदम से चौंक कर बैठ गया। अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर वह एकदम से घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, बचाओ मित्रों। धीरे धीरे राजकुमारी अंबिका की आंखें बंद होने लगीं और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को अपने सामने मरता हुआ देख वह बहुत दुखी हो जाता है और करुण स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, यदि मेरी पत्नी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है तो अब मैं इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा। इसी के साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मित्रों, इतना कहकर वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सारे जंगल में गूंज रही थी। उसी समय उस जंगल से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। जब उन्होंने राजकुमार के रोने की आवाज सुनी तो वह उस आवाज को सुनते हुए राजकुमार रुक्मी के पास जा पहुंचे और कहने लगे, हे पुत्र, तुम इस प्रकार से क्यों विलाप कर रहे हो? यदि तुम इस प्रकार विलाप करोगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर जंगली जानवर तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें अपना ग्रास बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस प्रकार से क्यों विलाप कर रहे हो? तब राजकुमार रुक्मी साधु महात्मा से कहता, हे मुनिवर, मैं राजकुमार रुक्मी हूं और मैं राजा भीष्मक का पुत्र हूं। मुझे मेरे पिता के द्वारा राज्य से निकाल दिया गया था और मैं अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर जा रहा था। सफर लंबा होने के कारण हम दोनों थक गए थे और विश्राम करने लगे। तभी यहां एक जहरीला सांप आया है और मेरी पत्नी को डस लिया, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके वियोग में मैं इस प्रकार से विलाप कर रहा हूं। आगे राजकुमार साधु महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान और पतिव्रता थी। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे साथ आने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार की यह बातें सुनकर साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, तुम बहुत ही अज्ञानी और मूर्ख हो। यह मृत्यु लोक है। यहां तो मनुष्यों का आवागमन लगा ही रहता है। जन्म और मृत्यु तो इस संसार का चक्र है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म होना निश्चित है। इसलिए तुम्हें इस अपरिहार्य बात पर शोक नहीं करना चाहिए। हे राजकुमार, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि मनुष्य के केवल शरीर को ही मारा जा सकता है। आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और पुनर्जन्म लेती है। जो लोग सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ चुके हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। मित्रों, आगे वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं जाता। मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों को ही लेकर जाता है। हे राजकुमार, यह सभी शिक्षाएं तो तुम्हें गुरुकुल में अवश्य मिली होंगी। उसके बाद भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर विलाप कर रहे हो। हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को प्राप्त कर सकते हो। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार बोला, हे मुनिवर, ऐसी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती है। वह मेरी सभी बातों को मानती थी। उसने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। तब साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, आज तुम जिस शरीर को त्यागने की बात कर रहे हो उस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवतागण भी इच्छुक रहते हैं और तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? यदि तुम ऐसा करोगे तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, जिन्होंने तुम्हें यह सुंदर मनुष्य का रूप दिया है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से साधु महात्मा की बातों को सुनकर वह राजकुमार कहता है, हे मुनिवर, आपने जो कुछ भी कहा है वह अटल सत्य है, लेकिन ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी।
इसलिए आज मैं भी अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगा। मित्रों, आगे की कहानी सुनाते हुए तोता कहता है, हे प्रभु। इस प्रकार से राजकुमार रुक्मी के हट करने पर वह साधु महात्मा समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुनिवर, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कृपया करके आप मेरी पत्नी को फिर से जीवित कर दीजिए। तब साधु महात्मा ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी की जो आयु थी वह केवल 28 वर्ष थी, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। यदि तुम चाहते हो कि वह फिर से जीवित हो जाए तो बदले में तुम्हें अपनी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी, और तुम्हारी आयु 84 वर्ष की है। इसमें अभी तुमने 32 वर्ष व्यतीत कर लिया है। यदि तुम अपने बची हुई आयु में से 26 वर्ष अपनी पत्नी को दे देते हो तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूं। मित्रों, साधु महात्मा की यह बात राजकुमार ने खुशी खुशी मान लिया। फिर वह साधु महात्मा ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करने लगते हैं। तभी वह अचानक से रुक जाते हैं। यह देखकर राजकुमार कहने लगता है, हे मुनिवर, क्या हुआ? आप अचानक से रुक क्यों गए? फिर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरी यह बात बड़े ध्यान के साथ समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य ही मिलेगा जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तो तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता है, तुम जल को डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो। यदि तुम्हें भविष्य में अपने उस संकल्प को वापस लेना हो तो ले सकते हो, और ऐसा करने से उसी क्षण तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी। लेकिन यदि तुमने यह रहस्य अपनी पत्नी को बता दिया तो तुम कभी भी अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। आगे साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, जीवन में यह बात हमेशा याद रखना कि मनुष्य को जीवन में कुछ बातें अपनी पत्नी से छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें मनुष्य के जीवन में काम आ सकती। तभी राजकुमार ने कहा, हे मुनिवर, आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। राजकुमार के कहने पर साधु महात्मा ने मंत्र पूर्ण किए और अपने कमंडल से पानी निकालकर राजकुमार के हाथों में दिया और कहा, हे राजकुमार, अब तुम इस पानी को अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दो, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। मित्रों, राजकुमार ने साधु महात्मा के कहे अनुसार किया और फिर राजकुमारी अंबिका तुरंत उठकर बैठ गई। फिर वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वह साधु महात्मा वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आप तो सो गई थी। मैंने सोचा तुम बहुत थक गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। मित्रों, इस सारी घटना को राजकुमार रुक्मी ने छुपा लिया और अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा। फिर वह दोनों आगे का सफर तय करने लगते हैं। कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद उन्हें एक स्थान दिखा। वहां पर एक सुंदर नवयुवक रहता था। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नवयुवक नृत्य गान कर रहा था। यह देखकर राजकुमार और राजकुमारी रुक जाते हैं और उस नवयुवक के पास में जाकर के बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है। अपने पति को इस प्रकार प्यासा देख राजकुमारी ने उस लड़के से कहा, हे नवयुवक, आपके पास पीने के लिए पानी हो तो दे दीजिए, मेरे पति का प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। राजकुमारी की बात सुनकर उस नवयुवक लड़के ने कहा, हे सुंदरी, सामने पर एक कुआं है, आप अपने पति से कह दीजिए कि वह उसमें से पानी निकालकर पी ले। राजकुमारी अंबिका वापस आकर अपने पति से कहती है कि हे प्रियवर, आप उस कुआं के पास जाकर पानी पी लीजिए। राजकुमार पानी पीने चला जाता है। इधर राजकुमारी अंबिका उस नवयुवक की तरफ देख रही थी और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उस नवयुवक के पास जाती है और कहती, हे नवयुवक, आप तो यहां पर बड़ी खुशी से रहते हैं, बड़ी मौज से रहते हैं, आपको तो किसी बात का कोई दुख नहीं है। राजकुमारी की यह बात सुनकर वह नवयुवक लड़का कहने लगता है कि हे राजकुमारी, तुम भी यहां पर मेरे साथ बड़ी मौज से रह सकती हो। तभी राजकुमारी ने कहा, मैं रहना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ में मेरे पति हैं, उनके रहते हुए मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं। मित्रों, राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर वह लड़का समझ जाता है कि राजकुमारी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी है। फिर वह लड़का राजकुमारी अंबिका के साथ प्रेम लीला करने लगता है। उसी समय उस लड़के ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, यदि तुम चाहती हो कि हम दोनों के प्रेम के बीच में तुम्हारा पति ना आए तो तुम इसी समय जाकर अपने पति को उस कुएं में धक्का दे दो
जिसमें वह पानी पीने गया है। इसके बाद में जो भी होगा हम उसे देखेंगे। मित्रों, उस लड़के की बात मानकर राजकुमारी अंबिका राजकुमार के पीछे चली गई। उसी समय राजकुमार कुएं से पानी निकालकर पी रहा था। मित्रों, राजकुमार को तनिक भी शक नहीं था कि उसकी पत्नी ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जिससे वह बहुत ज्यादा प्रेम करता था। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में सच ही कहा गया है, त्रिया चरित्र देवो ना जाना, अर्थात स्त्री के चरित्र को स्वयं भगवान भी नहीं जान पाए तो हम मनुष्यों की क्या। बितास स्त्री के मायाजाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान और ज्ञानी मनुष्य फंस जाते हैं। मित्रों, जब राजकुमार पानी पी रहा होता है, उसी समय राजकुमारी अंबिका पीछे से आती है और राजकुमार को धक्का मारकर कुएं में धकेल देती है, और ऐसा करने के बाद वह उस लड़के के पास में पहुंच जाती है। फिर वह लड़का राजकुमारी को अपने साथ लेकर दूसरे राज्य में चला जाता है। वहां पर वह दोनों बड़ी हंसी खुशी के साथ प्रेमपूर्वक रहने लगते हैं। उस नवयुवक लड़के ने अपनी तरह राजकुमारी अंबिका को नृत्य करना सिखा दिया। अब दोनों साथ में जाकर महलों में नृत्य गान करते और बदले में दोनों को बहुत सारे बहुमूल्य उपहार मिलते। इस प्रकार से वह दोनों बहुत धनवान हो गए। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, किसी ज्ञानी पुरुष ने सच ही कहा है कि जब तक मनुष्य की मृत्यु का समय पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उसके प्राण स्वयं काल भी नहीं हर सकता। प्रिय मित्रों, ऐसा ही राजकुमार रुक्मी के साथ हुआ। उधर जब राजकुमारी ने राजकुमार रुक्मी को धक्का दिया था तो वह भूल गई थी कि उस कुएं में एक रस्सी भी है जिसके सहारे कुएं से पानी निकालते हैं। राजकुमार उस रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आता है और भगवान का आभार प्रकट करता है। फिर उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां पर वह नवयुवक लड़का था। उसने वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। राजकुमार समझ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। यह सोचकर वह बहुत निराश हुआ और वहीं बैठ गया और सोचते सोचते मूर्छित होकर गिर गया। संयोगवश उसी रास्ते से कबीले का एक झुंड जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। जब उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी तो वे रुक गए और राजकुमार के पास आकर उस पर पानी के छींटे मारते हैं। फिर राजकुमार होश में आ जाता है तो उस झुंड का सरदार पूछता है, क्या हुआ भाई, आप इस तरह इस सुनसान स्थान पर क्या कर रहे हैं? कबीले के सरदार के पूछने पर राजकुमार ने कहा, हे भाई, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। इतना कहकर राजकुमार बहुत उदास हो जाता है। फिर राजकुमार ने कहा, भाई, मैं किस मुंह से अपना हाल आपको बताऊं? जो घटना और मुसीबत मेरे साथ में घटी है, ईश्वर न करे इस प्रकार की घटना फिर किसी के साथ में घटे। मित्रों, यह सुनकर कबीले के सरदार ने कहा, भाई, ऐसी क्या घटना तुम्हारे साथ घटित हो गई? क्या मैं जान सकता हूं? फिर राजकुमार रुक्मी ने जवाब दिया, भाई, यदि तुम मुझसे इन बातों को जानना ही चाहते हो और मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। मित्रों, राजकुमार ने सारा किस्सा कबीले के सरदार को सुना दिया। राजकुमार की यह दुख भरी कहानी सुनकर कबीले का सरदार और सारा झुंड बहुत दुखी हो जाता है। फिर उस झुंड के सरदार ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। हे राजकुमार, स्त्रियों के माया जाल के चक्रव्यूह में फंसकर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ऐसा कहने के बाद में उस झुंड के सरदार ने राजकुमार के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, हे मित्र, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। फिर उस सरदार ने कहा कि मित्र, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। यह सुनकर राजकुमार रुक्मी ने सोचा, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। राजकुमार सरदार की इस बात से सहमत हो गया। फिर उस कबीले की सहायता से राजकुमार एक दिन उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी अंबिका और वह नवयुवक लड़का रहता था। मित्रों, उस राज्य को देखकर राजकुमार कबीले के सरदार से कहने लगा, हे मित्र, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में अपना समय व्यतीत करूं। राजकुमार की यह बात कबीले के सरदार ने मान ली और कुछ दिन के लिए वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। मित्रों, इतना लंबा सफर तय करने के कारण राजकुमार को बहुत भूख भी लगी थी। वह कबीले के सरदार से आज्ञा लेकर नगर में घूमने के लिए चला जाता है और नगर में जाकर वह काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को उस नगर में एक व्यापारी के यहां काम मिल जाता है। राजकुमार पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने लगा। इस प्रकार से राजकुमार की ईमानदारी को देखकर व्यापारी ने राजकुमार को बहुत सम्मान दिया और उसे अपना साहूकार बना लिया। प्रिय मित्रों, आगे वह तोता भगवान शिवजी से कहता है, हे प्रभु,
इस प्रकार से राजकुमार के दिन अच्छे से कटने लगे। एक दिन उसी नगर के राजा ने अपने महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया और उस समारोह में राजकुमार रुक्मी की जो पत्नी थी वह नृत्य कला का वहां पर प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। मित्रों, जब राजा के यहां पर राजकुमारी अंबिका का नृत्य होने वाला था तब राजा ने इस खुशी में शहर के सभी बड़े से बड़े व्यापारियों को अपने यहां समारोह में निमंत्रण दिया था और राजकुमारी अंबिका के नृत्य की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही थी क्योंकि सारे राज्य में वह सबसे बड़ी नर्तकी बन चुकी थी और सबसे प्रसिद्ध भी थी। जब सेठ राजा के यहां समारोह में जाने लगा तो उसने राजकुमार रुक्मी से कहा, मैं राजा के यहां पर समारोह में जा रहा हूं और अगर तुम भी साथ में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। सेठ के पूछने पर राजकुमार ने कहा, यदि आप कहते हैं तो मैं भी इसी बहाने समारोह में चलकर महल घूम लूंगा और नृत्य भी देख लूंगा। मुझे भी तो पता चले कि इतनी खूबसूरत नृत्यिका कौन है जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार से राजकुमार रुक्मी सेठ के साथ में राजा के दरबार में पहुंच गया और सेठ के समीप बैठ गया। तभी राजकुमारी अंबिका देवराज इंद्र की अप्सराओं के समान सजकर दरबार में उपस्थित हुई और अपने नृत्य का प्रदर्शन करने लगी और बड़े ही आनंद भरे स्वर में कई गानों को उसने प्रस्तुत किया। अब तो उसके गाने को सुनकर कि वहां पर जितने भी लोग थे वह बड़े ही आश्चर्य में आ गए और सभी सेठ और विद्वान लोगों ने, सभा में बैठे समाज के लोगों ने राजकुमारी के नृत्य की बड़ी ही प्रशंसा की। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने उसके नृत्य से प्रसन्न होकर बहुत से उपहार दिए। उसी क्षण राजकुमार रुक्मी ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी। इसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतार करके राजकुमारी अंबिका को उपहार में दे दिया। अंगूठी देखते ही राजकुमारी ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में विचार करने लगी और चिंतित होकर सोचने लगी, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मेरा पति अभी भी जीवित है और वह यहां पर पहुंच गया है। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा त्रियाचरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। तभी राजकुमारी अंबिका ने अपने मन में विचार किया कि अब मैं यहाँ के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना गाऊंगी और अच्छा सा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर के मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा। तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर उसे मरवा दूंगी। यह सोचकर राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना गाया और बड़ा ही मधुर नृत्य दिखाया। मित्रों, राजकुमारी के नृत्य गान से उस नगर का राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। तब राजकुमारी ने कहा, हे महाराजा, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे वहीं देंगे। मित्रों, राजा ने उस नृत्यांगना बनी राजकुमारी की यह बात मान लिया। फिर राजकुमारी ने कहा, हे महाराज, इस सभा में एक चोर है। कृपया आप अपने वचन का पालन करते हुए आप उस चोर को फांसी की सजा सुना दीजिए। राजकुमारी अंबिका की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, उस अपराधी ने आपके साथ क्या किया है। तभी राजकुमारी ने कहा, हे महाराज, उस अपराधी ने मेरे घर पर चोरी की है जिसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। मित्रों, राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, उस चोर को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। फिर राजकुमारी सभा में जाती है और राजकुमार रुक्मी का हाथ पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर देती है। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। यह सब देखकर राजकुमार जिस सेठ के यहां नौकरी करता था वह सेठ भागते हुए राजकुमार के पास आता है और पूछता है कि हे साहूकार, आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है जिसकी वजह से वह तुम्हें अपना शत्रु बता रही है और वह तुम्हें क्यों मरवाना चाहती है। तब राजकुमार ने अपने सेठ को बताया कि सेठ जी, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया है। बस इस राजा को आप इतना समझा दीजिए कि मुझे सजा देने के पहले यह मेरी 2 बातों को ध्यान से सुन ले। उन बातों को सुनने के बाद हो सकता है मेरी जान बच जाए। मित्रों, सेठ को अपने साहूकार पर यकीन था कि वह निर्दोष है। उसने यह बात अपने साथी सेठ और व्यापारियों से बताई कि मेरा साहूकार निर्दोष है और वह कह रहा है कि फांसी की सजा देने से पहले राजा मेरी 2 बातों को सुन ले, शायद मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। मित्रों, यह सुनकर सभी व्यापारी और सेठ इकट्ठे होकर के राजा के पास में पहुंच गए और राजा से जाकर कहने लगे,
हे राजन, हमारा साहूकार निर्दोष है और आपने उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया है। वह कह रहा है कि राजा से वह 2 बातें कहना चाहता है। यदि इन 2 बातों को सुनने के बाद में आपको उसमें कोई अपराध दिखे तो आप उसे फांसी की सजा दे सकते हैं, किंतु उसके मरने के पहले उसकी 2 बातों को आप जरूर सुनिए। प्रिय मित्रों, फिर राजा ने व्यापारियों की बात मान लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि साहूकार को दरबार में हाजिर किया जाए। आदेश मिलते ही सैनिक राजकुमार को दरबार में राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर राजा ने कहा, साहूकार, तुम जो भी कहना चाहते हो बिना डर के खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। राजा के कहने पर उसी समय राजकुमार रुक्मी ने जवाब दिया कि हे महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश अपने सैनिक को दे दिया था। राजकुमार की बात को सुनकर कि राजा ने जवाब दिया कि तुमने उस नृत्यांगना के घर में चोरी की है, तुम एक अपराधी हो, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा मिली है। मित्रों, फिर वह राजकुमार कहता है, हे महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं तो इस कुल्लटा धोखेबाज और विश्वासघाती स्त्री का पति हूं, जिसने मुझे धोखे से कुएं में धकेलकर इस नवयुवक लड़के के साथ में यहां पर भागकर चली आई है और एक नृतिका बन गई है। अब तो राजकुमारी अंबिका ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तभी राजकुमारी ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। यह चोर मुझ पर मिथ्या ही आरोप लगा रहा है। मैं तो इस चोर को जानती भी नहीं हूं। मैंने तो इसे पहली बार तभी देखा था जब यह मेरे घर से चोरी करके भाग रहा था। यह मेरा शत्रु है। फिर राजकुमार रुक्मी ने कहा, हे महाराज, ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो यह शपथ ले कि जो मैं कहूंगा वैसा ही यह करेगी। अगर इस नृतिका ने मेरे कहे अनुसार कर दिया तो मैं मान लूंगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मित्रों, फिर राजकुमार ने नृत्यांगना बनी। राजकुमारी अंबिका से कहा कि अब तुम अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लो और यह शपथ खाओ कि जो भी वस्तु तुम्हारे द्वारा रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं इसे आज से वापस कर रही है। और फिर राजकुमारी ने वह गंगा जल राजकुमार को दे दिया। मित्रों, जैसे ही राजकुमारी ने उस पवित्र जल को राजकुमार के हाथों में दिया, उसके प्राण निकल गए। क्योंकि मित्रों, साधु महात्मा ने राजकुमार से कहा था, राजकुमार, जब भी तुम चाहोगे राजकुमारी से अपनी आयु वापस ले सकते हो, इसलिए उसने ऐसा किया। मित्रों, आगे वह तोता कहता है, हे प्रभु, यह विचित्र दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। तभी राजा ने कहा, साहूकार, यह सब कैसे हुआ, मुझे वास्तविकता बताई जाए। मित्रों, राजा के पूछने पर राजकुमार रुक्मी ने अपनी सारी सच्चाई राजकुमार को बताई और सारा घटनाक्रम राजा को सुना दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जब राजकुमार की आपबीती सुनी तो सबकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर राजा ने कहा, हे राजकुमार, तुम जैसा धर्मपरायण पति पाकर भी यह कुल्लटा स्त्री खुश नहीं थी। नियति ने इसे इसकी सजा दे दी है। मित्रों, फिर उस राजा ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरी इकलौती पुत्री है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मित्रों, राजकुमार ने राजा की यह बात मान ली और उसके बाद में राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार रुक्मी के साथ में करवा दिया। फिर वह राजकुमार राजा के महल में अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। मित्रों, आगे तोता बोला, हे प्रभु, जब से मैंने यह घटना देखी है तभी से मैं स्त्रियों से घृणा करता हूं और मैं यह कह सकता हूं कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक विश्वासघाती और धोखेबाज होती हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से तोते ने भगवान शिव जी को यह कहानी सुना दी। तोते की यह कहानी सुनकर भगवान शिव जी के समीप में बैठी माता पार्वती और बगल में खड़े हुए नंदी जी हैरान हो गए। तभी आदिशक्ति माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह तोता सत्य कह रहा है। इस जगत में समस्त स्त्रियां पतिव्रता और चरित्रवान नहीं हैं। कुछ स्त्रियां कुलटा और दुष्ट स्वभाव की भी होती हैं, जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ में रति करती है। ऐसी स्त्रियों के कारण ही उनके घर में दुख और दरिद्रता आती है और इन सब कारणों से देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर उस स्त्री के घर को त्याग देती हैं और वह घर कंगाल हो जाता है। मित्रों, माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, पुरुषों में भी ऐसे कुछ दुष्ट पुरुष हैं जो धोखेबाज और विश्वासघाती हो सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव जी ने मैना से कहा, हे मैना,
तुम कैसे सिद्ध यह बात कैसे सिद्ध कर सकती हो कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा धोखेबाज और विश्वासघाती होते हैं? तभी मैना ने कहा, हे प्रभु, मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूं, जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक धोखेबाज और विश्वासघाती होते हैं। इतना कहकर मैना कहानी सुनाते हुए कहती हैं, हे प्रभु, अनेकों वर्ष पहले की बात है। एक नगर में धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं, किंतु इन सब चीजों के होते हुए भी वह सेठ बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का था। उस सेठ का एक बहुत सुंदर लड़का था, जो अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह लड़का सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था और अपने मित्रों के साथ नगर में अय्याशी करता था। सेठ के खूब समझाने के बाद भी वह लड़का नहीं माना। एक दिन अचानक से उस सेठ का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वह लड़का नहीं सुधरा। पिता की मृत्यु होने के बाद वह लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। धीरे धीरे करके उस लड़के ने अपने पिता की सारी जमीन, जायदाद, सारी जमा पूंजी उसने अय्याशी में उड़ा दिया और गांव छोड़कर चला गया। जब वह लड़का गांव छोड़कर जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वह दूसरे राज्य में पहुंच जाता है और उस राज्य के राजा के महल के द्वार के सामने जाकर बैठ जाता है। उसी समय राजा नगर का भ्रमण करके अपने महल के अंदर जा रहा था। राजा की नजर उस लड़के पर पड़ी तो वह रुक गए और उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे बालक, तुम कौन हो? दिखने में तो तुम सुंदर और नौजवान हो, और मुझे तो तुम किसी बड़े राजघराने के प्रतीत हो रहे हो। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है और कहता है, हे महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान और धन लूट लिया है। जैसे तैसे मैं उनसे अपनी जान बचाकर यहां पहुंचा हूं। मित्रों, उसके झूठ को राजा समझ नहीं पाए और उसके मासूम चेहरे को देखकर राजा ने उस पर विश्वास कर लिया। फिर उस लड़के ने कहा, महाराज, मेरा सारा सामान उन लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास अब कुछ भी खाने को नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास राज्य में वापस जाने के लिए भी धन नहीं है। यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने राज्य को वापस चला जाऊंगा। प्रिय मित्रों, राजा उस लड़के की झूठी बातों पर यकीन कर लेते हैं। फिर राजा सोचने लगता है कि यह लड़का तो बहुत बड़ा व्यापारी है और देखने में भी बहुत सुंदर है। मित्रों, उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और व्यापार करना जानता है, इसका मतलब होशियार भी है। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बनकर कि मेरे साथ महल में रहे और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? प्रिय मित्रों, यह सुनकर वह लड़का मन ही मन अंदर से बहुत खुश होता है। फिर वह कहता है, किंतु महाराज, मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है? तो लड़के ने कहा, महाराज, विवाह के पश्चात मैं अपनी पत्नी को पहले अपने राज्य में लेकर जाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपके महल में रहने के लिए तैयार हूं। मित्रों, राजा ने उस लड़के की शर्त मान ली और बड़े धूमधाम से राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा दिया और उपहार में बहुत सारा धन, दौलत और हीरे मोती देकर अपनी बेटी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। प्रिय मित्रों, जब लड़का राजकुमारी को अपने साथ लेकर के अपने राज्य वापस आने लगता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह अपने पति की हर बात का पालन करें। लड़का कहता है, यह बहुत घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे, इसलिए तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं सब उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो वह लुटेरे यहां से लूट कर ले जा सकते हैं। आगे मैना कहती हैं, हे प्रभु, उस नादान राजकुमारी ने अपने पति की यह बात मान ली और अपने पति पर विश्वास करते हुए अपने सभी गहने और आभूषण उस लड़के को दे दिया। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपने पास रख लेता है और वे दोनों जंगल पार करने लगते हैं। उसी जंगल से एक नदी बह रही थी। जब वह लड़का राजकुमारी के साथ वह नदी पार कर रहा था तो उसके मन में आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो जाती है और वह अपनी पत्नी को उसी नदी में धक्का दे देता है
और वहां से भाग जाता है। फिर लड़का सोचता है कि अब मैं इन गहनों और आभूषणों को बेचकर बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यह सोचकर वह बहुत खुश हो रहा था। तभी भगवान शिव जी के पास में बैठी माता पार्वती ने पूछा, हे मैना, उस राजकुमारी का क्या हुआ जिसे उस लड़के ने नदी में धक्का दे दिया था? क्या वह जीवित बची थी या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी? माता पार्वती के पूछने पर मैना ने कहा, हे माता, वह राजकुमारी जीवित थी। वह नदी में गिरने के बाद बहते हुए नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंची थी। उस राजकुमारी को नदी में बहता देख कुछ मछुआरे नदी में मछली पकड़ रहे थे। जब उन्होंने उस राजकुमारी को देखा तो उसे बाहर निकाल लिया और वह बच गई और अपने राज्य में वापस आ गई। मित्रों, अपनी बेटी की यह हालत देखकर राजा ने पूछा, पुत्री, क्या हो गया? तुम वापस कैसे चली आई? वह लड़की कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिल गए थे और उन लुटेरों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे नदी में फेंक दिया था और सारा धन लूट कर लेकर चले गए और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। फिर वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है। मित्रों, जो धन वह लूट के ले गया था वह खत्म हो गया था, तो वह लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। वह सोचने लगता है कि इस बार मैं कोई बहाना बनाकर बहुत सारा धन ले लूंगा और उस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। जैसे ही वह लड़का अपनी पत्नी को अपने सामने देखता है, वह डर जाता है और वापस भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, ठहरो, मैंने पिताजी को तुम्हारी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया था और सारा धन और आभूषण लूट कर भाग गए थे और मुझे नदी में फेंक दिया था और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो सच में पतिव्रता है। मित्रों, वह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और उसकी पत्नी ने जो बात कही थी वही बात वह राजा से कहता है। लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। फिर वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। लड़की उसकी बातों को सच मान लेती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। मित्रों, शाम को सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। उसके बाद अपने अपने कक्ष में सोने चले गए। मित्रों, जब रात्रि का दूसरा पहर शुरू हुआ, उसी समय महल में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, किंतु वह लड़का जाग रहा था। वह चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकलता है और राजा के कक्ष में प्रवेश करता है और राजा की तलवार उठाता है और राजा का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को मारता है। इसी प्रकार वह सारे महल के लोगों को मारकर सारा धन अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। फिर वह मैना कहती है, हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि पुरुष सबसे ज्यादा धोखेबाज और विश्वासघाती होता है या स्त्री? इसका निर्णय आप कीजिए। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे पक्षियों, सत्यता तो यह है कि इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह तो स्पष्ट करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन कार्य है, जिन्होंने स्त्री और पुरुष की रचना की है। किंतु मैं आपको यह अवश्य बता सकता हूं कि मनुष्य की वासना एवं स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। हे पक्षियों, स्त्री और पुरुष के पाप करने की सबसे बड़ी वजह उसकी किसी चीज को पाने की इच्छा है। इसलिए काम वासना से मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह एवं वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है और इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है और वह विश्वासघात और धोखेबाजी जैसे कार्य करता है। जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जाती है, वही इंसान धोखेबाज और विश्वासघाती होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप को करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या गलत।
मित्रों, इतना कहकर भगवान शिव जी अपना बात समाप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपने इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपने जीवन में अमल करेंगे। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और साथ ही जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।